हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के 20 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। आपका मनोविज्ञान टॉपिक के अंदर आपके टॉपिक नहीं है, ये आपका एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। जिसमें आपका पहला प्रश्न है साथियों, प्रेरक शब्द क्या है? बताओ जल्दी से, प्रेरक शब्द क्या है? जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरा देखना, ठीक है। पहला प्रश्न आपका, प्रेरक शब्द क्या है? ए आपका व्यापक है, बी अति व्यापक, सी आपका सूक्ष्म, या फिर कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आंसर बताना आप सभी को। प्रेरक शब्द का आपका हो जाएगा साथियों अति व्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरक शब्द आपका अति व्यापक, यानी कि बी ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 है 27 का। 27 पढ़िए जल्दी से। 27 है आपका, देखो, नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं? 27वें का आंसर देना है। उसको कहते हैं भाई आपका बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा को, यानी कि सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली क्लासेस भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है, क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बच्चों को पढ़ाए, बच्चों ने देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी, इसलिए आप वो क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हुबहू आपके एग्जाम में मतलब आ सकते हैं, इसलिए जरूर देखिएगा। नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा कहते हैं। अगला सवाल आप सभी के 20 28 का पूछा गया साथियों। 28, ये देखो, 28 का सवाल आप सभी के 20 है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया बताओ। क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? 28 का आंसर देना है। वो हो जाएगी साथियों अभिप्रेरणा। उसको कहते हैं अभिप्रेरणा, यानी कि इसमें आपका साथियों डी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 है 29 का। 29 का सवाल क्या है आपका? देखो, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल का। देखो, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। बताओ जल्दी से, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? भूख है आपका साथियों अंतर्नोर्द। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? ये इसको 3 स्टार लगा दो। रीट पात्रता परीक्षा के अंदर आपके 100% सपने वाले सवाल हैं, इसलिए कहता हूं मैं क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देख लिया करो। जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो साथियों जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा आपका आदत। आदत जो अपन करते हैं ना, आदत लग जाती है, वो आपका जन्मजात प्रेरक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपका पूछा गया है 31 का सवाल आप सभी के सामने है कि कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? बताओ जल्दी से, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव है जो अधिगम को प्रभावी बनाता है? साथियों 31 का आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, ये भी आपका सही है, जो कि आपका प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने की गुणवत्ता बढ़ाती है, ये भी आपका करेक्ट है। अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को सीखने की गति शीघ्र होती है, यानी कि सी, बी और ए आपके राइट है, यानी कि इसमें उपयुक्त डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट राइट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन आप सभी इसमें लॉक करो। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पात्रता और मुख्य परीक्षा के अंदर सपने वाला सवाल। अगला सवाल आप सभी के 20 है 32 का। 32 है आपका, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय कैसे होते हैं? बताओ जल्दी से, जिन बच्चों की जो उपलब्धि प्रेरणा है सबसे अधिक होती है उनके माता पिता प्राय कैसे होते हैं? 32 का आंसर देना है। उनके माता उच्च मानदंड स्थापित करते हैं। कैसे होते हैं? ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आपका 33 का। 33 पढ़िएगा, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता बतानी है। अभिप्रेरित जो व्यवहार है उसकी विशेषता क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता साथियों हो जाएगी आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच 34 का पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम क्या होता है? परिणाम आपका द्वंद्व होता है। द्वंद्व यानी कि दोनों आमने सामने, ऐसा सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 है 35 का। ध्यान से पढ़िए, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? बताओ जल्दी से, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन कहलाते हैं? बताओ भाई। सी आपका मैकडूगल हो जाएगा। मैकडूगल जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, हाँ, इससे संबंधित कई बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल आप सभी के 20 है 36 का। प्रश्न को पढ़ो, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, वो क्या हो जाएगी? 36 का आंसर बताइए। अभिप्रेरक क्या हो जाएगा? अभिप्रेरक इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 37 का।
37 क्या पूछा गया है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है आपका मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई प्यारे साथियों, तो वो आपका हो जाएगा मोटम। मोटम यानी कि सी वाला शब्द है जिनसे आपके अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 3 स्टार लगा दो, आपके 100% एग्जाम के अंदर छपा जाएगा, इसलिए इसको धंधा रट लेना आपका। अगला सवाल आप सभी के 20 है साथियों। ये देखो सवाल है आपका, अभिप्रेरणा के आनुवंशिक पर्यटन सिद्धांत के प्रतिपादक बताओ। अभिप्रेरणा के जो आनुवंशिकी पर्यटन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, 38 का आंसर बताओ। 38 का आंसर हो जाएगा लॉरेंज। लॉरेंज आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। आनुवंशिक पर्यटन सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे ये। अगला सवाल आप सभी के 20 है साथियों। प्रश्न है आपका 39 का। 39 क्या है, देखो प्रश्न है आपका 39 यानी कि 39 का प्रश्न पूछा गया है कि एम के थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा। एम के थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा था, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा था। कौन सा, 2 भागों के अंदर इन्होंने डिवाइड करा था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका 40 यानी कि 40 का पूछा गया साथियों। हाँ, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है। व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, 40वें का आंसर दो, बिल्कुल आत्मगौरव। कौन सा हो जाएगा, आत्मगौरव आपका जो है आपका व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया प्यारे साथियों, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ बताओ। विद्यालय में जो पुरस्कार मिलता है उसके लाभ क्या हो जाएंगे, यानी कि आनंद प्राप्ति मिलती है आपको, मनोबल में भी आपकी वृद्धि होती है, यानी आपका मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धक होता है, और उपयुक्त डी, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपके ये सब फायदा होता है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपका 42 का साथियों पूछा गया है, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वो कौन सा बताओ। उस पद, सम्मान, या फिर कुसंग, या फिर रुचि। मेरे प्यारे साथियों, हाँ 42 का आंसर देना है, वो आपका कुसंग, यानी कुसंग का मतलब है हाँ जो मतलब गलत संगति में रहना, ये आपका प्रेरक नहीं है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 43 का, ध्यान से पढ़िए कि अंतर्नोर्द सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोर्द के कारण अभिप्रेरणा होती है। तो अंतर्नोर्द किस पर आधारित है, किस पर आधारित है साथियों, 43 का आंसर बताओ। ये आवश्यकता पर आधारित है, किस पे, आवश्यकता पर, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, ये इस बार एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अगला सवाल आप सभी के 20 है 44, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्गों को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्गों को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से प्यारे साथियों। अभिप्रेरणा कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला सवाल आपका 45 पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी। 45 का आंसर देना है, तो वो है वे हमेशा सफल रहते हैं। सही नहीं है तो वे हमेशा सफल रहे, ये आंतरिक रूप से ये वाली विशेषता या अभिप्रेरित बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, सही नहीं है, यानी कि बच्चों को सफल हमेशा ये कहना नहीं चाहिए, यानी कि वो हमेशा सफल रहते हैं, ये उनको मोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के 20 टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आया। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास आपको बहुत सारी पढ़ा रखी है मैंने, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो रीड की। अगर वो क्लास पसंद आती है तो उनको भी देखिएगा, अपने साथियों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।